नमस्कार साथियों। आज की इस क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक बहादुर लड़की की। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली की वो दुख भरी रात जिसने इस देश की सामूहिक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 23 साल की एक बहादुर लड़की की, जिसे हम सब निर्भया के नाम से जानते हैं। एक फिजियोथेरेपी इंटर्न जो अपने सपने पूरे करने निकली थी। उस रात टाइम था 9:30 का। निर्भया अपने दोस्त के साथ साकेत के एक मॉल में फिल्म देखकर घर लौट रही थीं। रात के करीब 9:30 बजे मुनिर का 10 स्टैंड से उन्होंने द्वारका जाने के लिए एक प्राइवेट बस पकड़ी। लेकिन ये कोई सामान्य बस नहीं थी, ये एक चलता फिरता जाल था। बस में पहले से ही 6 वहशी दरिंदे मौजूद थे, जिनकी नीयत इंसानियत से कोसों दूर थी। कुछ ही देर में बस का रूट बदल दिया गया। बस के पर्दे खींच दिए गए और दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर का माहौल दहशत से भर गया। जब निर्भया के दोस्त ने विरोध किया तो उन अपराधियों ने लोहे की रॉड से उन पर बेरहमी से हमला किया। जो कुछ मिनटों तक बस के अंदर चला, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। उन 6 हैवानों ने मानवता की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने निर्भया को अकल्पनीय वीभत्स यातनाएं दीं। ये सिर्फ एक बलात्कार या हमला नहीं था, ये एक जवान लड़की की आत्मा और उसके सपनों को कुचलने का क्रूर प्रयास था। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद उन दरिंदों ने दोनों घायलों को महिपालपुर के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों की मदद से पुलिस को सूचना मिली। दोनों घायलों को तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। निर्भया की अंदरूनी चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टरों के लिए भी उन्हें बचा पाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। अगले 13 दिनों तक उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच बहादुरी से संघर्ष किया। देश भर की प्रार्थनाएं उनके साथ थीं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो इस दुनिया से चली गईं। उनकी मृत्यु ने पूरे राष्ट्र को सन्न कर दिया। निर्भया की मृत्यु केवल एक दुखद अंत नहीं था, ये एक राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत थी। देश की राजधानी की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। युवा, बुजुर्ग, छात्र, हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। लोगों का गुस्सा केवल अपराधियों पर नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था पर भी था जो महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही थी। ये आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि इसने सरकार को झकझोर दिया। दबाव में सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी में बड़े बदलाव किए गए। 2013 में एक नया कानून लाया गया, जिसने गैंग रेप, एसिड अटैक और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा को और सख्त कर दिया। इसमें 14 साल से लेकर मृत्यु दंड तक के प्रावधान शामिल किए गए। निर्भया फंड भी इसी आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस आंदोलन ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी को तोड़ा और समाज को अपनी मानसिकता बदलने पर मजबूर किया। न्याय का मार्ग आसान नहीं था। 7 साल से भी ज्यादा समय तक ये कानूनी लड़ाई चली। आरोपियों ने हर संभव कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह केस चला, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। 4 मुख्य दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई गई। 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में इन चारों को फांसी दी गई। ये तारीख भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज हो गई। ये सिर्फ निर्भया के लिए न्याय नहीं था, बल्कि उन सभी पीड़ितों के लिए एक संदेश था कि देश की कानून व्यवस्था अंततः न्याय प्रदान करने में सक्षम है। निर्भया यानी ज्योति सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनका साहस हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार रखती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समाज को तब तक बदलना होगा जब तक कि हमारी बेटियां रात के अंधेरे में भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस न करें।